My dear students, have a very sweet day to all of you. I hope you are well and safe at your home. प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप घर पे ठीक ठाक हैं और रोज का काम रोज कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हम पहुंच चुके हैं पार्टनरशिप पे। पार्टनरशिप से हम स्पीड अप करेंगे अपने सिलेबस को और रोज कुछ न कुछ प्रैक्टिकल जो है हम अपने में एडिशन करेंगे ताकि ये सिलेबस जल्दी से जल्दी हम कवर कर सकें। मैंने आपके सामने एक अकाउंट बनाया है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्यों जरूरत पड़ती है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की? क्योंकि ऐसा कोई अकाउंट हमने सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि 11th क्लास की स्टडी में नहीं किया था। आप जानते हैं कि पार्टनरशिप में जो कुछ भी रिकॉर्ड होगा वो सब कुछ डबल एंट्री सिस्टम के प्रिंसिपल के आधार पर होगा। और डबल एंट्री सिस्टम के अंदर जैसा कि हम सोल प्रोप्राइटरशिप में बनाते हैं, वहाँ बनाते हैं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फाइनल अकाउंट्स के अंदर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, साथ में बनाते हैं बैलेंस शीट। पार्टनरशिप फर्म में भी पार्टनरशिप फर्म प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है और साथ में बनाती है बैलेंस शीट। लेकिन उसके फर्दर भी हमें एक अकाउंट की जरूरत पड़ती है क्योंकि डिफरेंस दोनों में यही है। किसमें डिफरेंस? सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में डिफरेंस ये है कि जो पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट निकलेगा उसका डिवीजन होना है पार्टनर में, जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप में कोई फर्दर अकाउंट नहीं बनता है। जैसे कि यहाँ अकाउंट बन रहा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस को समायोजन करने वाला खाता। वहां सोल प्रोप्राइटरशिप में जो कुछ भी प्रॉफिट होता है वो इस अकेले व्यक्ति का होता है, इसीलिए उसी कैपिटल में वो प्रॉफिट जोड़ दिया जाता है और उसके बैलेंस को बैलेंस शीट में शो कर देते हैं। परंतु यहाँ पर हमें दो फर्दर अकाउंट और चाहिए होंगे जो आपने सीखने हैं। पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में डिफरेंस ये है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही व्यक्ति होने के कारण हम लोग को फर्दर अकाउंट्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की जरूरत नहीं महसूस हुई, ना ही कैपिटल अकाउंट्स की जरूरत महसूस हुई। लेकिन क्योंकि पार्टनरशिप में बहुत सारे पार्टनर हैं, जितना भी फर्म को लाभ होगा उसका डिवीजन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करना पड़ेगा। बिल्कुल, जो प्रॉफिट होगा फर्म को, जो फर्म को नेट प्रॉफिट होगा उस नेट प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देंगे यहाँ। मैं एक एग्जांपल के लिए बताता हूं कि ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का परफॉर्मा मैंने आपके सामने बनाया है। अब मैं न्यूमेरिकल फिगर से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। फर्म ने अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया और उसका नेट प्रॉफिट निकल रहा है 2 लाख रुपए। समझ गया आप मेरी बात? नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे प्रोप्राइटरशिप में, सोल प्रोप्राइटरशिप में आप पिंडल बनाते थे और नीचे निकलता था नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। अब इस फर्म में नेट प्रॉफिट है, वैसे ही फर्म ने बनाया और प्रॉफिट आया 2 लाख रुपए। आपने उस प्रॉफिट को कहां डालना है? P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में 2 लाख रुपए लिख देंगे। अब ये लाभ जो था फर्म का वो यहां आ गया है। आपने एक चीज सुनी हुई है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में वो टर्म्स एंड कंडीशन है जिनके आधार पर लाभों का बंटवारा होता है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब उसमें कहा गया सैलरी देनी है तो सैलरी देनी पड़ेगी, उसमें कहा गया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो देना पड़ेगा, अगर उसमें कहा गया कमीशन देना है किसी को तो देना पड़ेगा, अगर उसमें कहा गया कि प्रॉफिट में से रिजर्व बनाए जाएंगे तो रिजर्व बनाए जाएंगे। तो मेरे बच्चों, जो कुछ भी पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन है उन शर्तों को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में पूरा करते हैं और लाभों का डिवीजन उसी आधार पर करते हैं जैसे डीड में कहा गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 2 आइटमें आती हैं क्रेडिट साइड में। एक तो वो प्रॉफिट आता है जो हमें नेट प्रॉफिट एंड लॉस, नेट प्रॉफिट वो आता है जो हमें P&L अकाउंट से लेना होता है। मान लीजिए वो 2 लाख का नेट प्रॉफिट है और 2 लाख मैंने यहाँ पर ले लिया। अगर यहाँ नेट लॉस का सवाल होता तो उधर आने की बजाय वो इस तरफ आ जाता डेबिट में। ठीक है, प्रॉफिट है इस तरफ आ गया। और दूसरी आइटम कौन सी आती है? इधर दूसरी आइटम आती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ड्रॉइंग क्या है? ड्रॉइंग वो अमाउंट है जो पार्टनर्स ने बिजनेस से रकम जो है निकाली है पर्सनल यूज के लिए। अब ए ने कुछ रकम निकाली है तो जब ए अपनी कैपिटल पर ब्याज ले सकता है तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म को देगा भी। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वो रकम होती है जो फर्म पार्टनर से ले लेती है कि तुमने भी हमारे को जो अमाउंट दिया था, कैपिटल रिड्यूस करी थी, उस पर इंटरेस्ट मांगा है, तो हमारे जिस पैसे को तुमने निकाल के यूज किया है उस पर हमें इंटरेस्ट देना होगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म की इनकम होती है। मान लीजिए जितना भी ड्रॉइंग किया था 1000 रुपये ए पे इंटरेस्ट है, 1000 रुपये बी पे इंटरेस्ट है। ठीक है, राउंड अप करना, चलो 5000 ले लो। 5000 ए का इंटरेस्ट बना और 5000 ही बी का इंटरेस्ट बना, तो 10000 जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो फर्म की इनकम होती है। जी हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर फर्म को देते हैं तो फर्म की इनकम होती है 2 लाख की उसकी प्रॉफिट की इनकम
10,000 की उसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की इनकम। यहाँ आ गया टोटल जो साल का प्रॉफिट हुआ वो आ गया 2,10,000। अब यहाँ जो कुछ भी मैंने लिखा है ये है पार्टनरशिप डीड के अनुसार लाभों के बंटवारे की टर्म्स एंड कंडीशन। उसमें कहा गया कि ए नाम का व्यक्ति, ए नाम का जो पार्टनर है वो एक्टिव है, ठीक है, और तो उसको जो है 2,000 पर मंथ के हिसाब से आपने क्या देनी है, सैलरी। उसमें लिखा गया था कि ए नाम का जो पार्टनर है वो एक एक्टिव पार्टनर है, तो यहाँ पे ए का कैपिटल अकाउंट लिखेंगे और ए नाम के व्यक्ति को हम सैलरी दे देंगे 2,000 गुना 12। तो साल में उसको सैलरी कितनी चली जाएगी, साल में सैलरी चली जाएगी उसको 24,000 रुपये की। लाभों को बंटवारा करने के लिए पार्टनरशिप डीड होती है और डीड को हमें फॉलो करना पड़ता है। जी हाँ, कब बनता है, पेडल एप्रोप्रिएशन बनता है पेडल अकाउंट में से नेट प्रॉफिट निकालने के बाद, लाभों को बंटवारा करने के लिए, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। उस डीड में लिखा था कि ए नाम के व्यक्ति को 2,000 पर मंथ के हिसाब से देना है, तो हमने 24,000 की सैलरी दे दी है। उस डीड में लिखा था कि हमें ए और बी को उनकी कैपिटल पर जो कि 2-2 लाख रुपए हैं 10% ब्याज देना है। ए की कैपिटल अगर 2 लाख थी, 10% ब्याज देना है साल का, तो 10% निकालिए कितना बनता है, 20,000। लीजिए, ए को इंटरेस्ट देना है 20,000। बी की कैपिटल भी 2 लाख थी, इसको भी इंटरेस्ट देना है 10%, तो ये भी कितना बनेगा, 20,000। टोटल मिला के इंटरेस्ट कितना है, 40,000। इस कंडीशन को भी हमने पूरा कर दिया। लाभ के डिवीजन का जो जो पार्टनरशिप डीड में क्या रखा है हमें वो करना होगा। उसमें कहा था कि ए नाम का बंदा एक्टिव है, बी नाम का एक्टिव नहीं है, तो ए को सिर्फ सैलरी दीजिए, ए को हमने सैलरी दे दी, लाभों का डिवीजन होगा। बी, अब दूसरी बी पॉइंट में लिखा हुआ था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है दोनों को 10%। दोनों ने 2-2 लाख रुपए लगाए थे, हमने दोनों का इंटरेस्ट निकाला, इसका 20,000, इसका भी 20,000, टोटल कितना है, 40,000 की बचा। अब वो कह रहा है कि बी नाम का ऐसा व्यक्ति है हमारे पार्टनर्स में से, बी ऐसा पार्टनर है जिसको कि हमने साल का 5,000 कमीशन देना है, किस पर, क्योंकि उसने हमारे लिए एक्स्ट्रा सेल में कंट्रीब्यूशन किया है, फर्म के सेल में एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन किया है, तो उसे 5,000 रुपये किसके देने हैं, कमीशन के। तो बी को अपने 5,000 रुपये क्या देने हैं, कमीशन के देने हैं बच्चों। अब ये सब कुछ हो गया, जितनी टर्म्स एंड कंडीशन थी वो होगी। एक पॉइंट बचा है रिजर्व का। पहली कंडीशन में लिखा सैलरी दो, दूसरी कंडीशन में लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, तीसरी कंडीशन में लिखा था कमीशन दो, चौथी कंडीशन में लिखा था रिजर्व बनाए जाएंगे। जितना भी आपका साल का प्रॉफिट है उसमें 10% रिजर्व बनाए जाएंगे। अब ये सब कुछ हमने पहले कर दिया, लेकिन उसने कहा साल का जितना प्रॉफिट है, साल का ये प्रॉफिट है, इस पर क्या बनाए जाएंगे, 10% रिजर्व बनाए जाएंगे। ये भी कंडीशन लिखी हुई है, किसमें, पार्टनरशिप डीड में। तो रिजर्व कितना है, 2 लाख पे 10% कितने बनाए जाएंगे, 20,000 के रिजर्व बनाए जाएंगे। और फिर ये लिखा हुआ है अब जितना भी लाभ एंड में बचता है उस सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। कौन करेंगे, ए और बी। ये भी लिखा हुआ है कि ए और बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 1:1 में प्रॉफिट बांटेंगे, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया होता है, कहाँ दिया होता है, पार्टनरशिप डीड में दिया होता है, और वो भी हम यहाँ डिवीजन में कर देंगे कि बचा हुआ लाभ कैसे बटेगा। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की इंफॉर्मेशन है, ये भी हमें पार्टनरशिप डीड में दी हुई थी, जिसको मैंने उस तरफ फर्स्ट ऑफ ऑल कर दिया है, ठीक है। तो ये सभी कंडीशन पूरी होगी। अब फर्म का प्रॉफिट कितना बनता है, 210। इसमें डिवीजन का जो तरीका दे रखा था उसमें से निकल जाएंगे 24, 40, 24 और 40, 64, 64 और 5, 59, 59 और 20, 64 और 5, 69, 69 और 20, 89। ये 89,000 रुपये निकल जाएंगे। 2,10,000 में से 89,000 अगर निकल जाए तो कितने रह जाते हैं, ये देखिएगा 10, 20, 30, 3 तो 0 आ गई, 10 में से क्या ये, और इसके बाद बचते हैं हमारे पास, और ये बचेगा हमारे पास 1,21,000 रुपये। कितना बचेगा, 1,21,000 रुपये का प्रॉफिट बच गया, जो किसमें बांटना है, पार्टनर्स ने। ये भी पार्टनरशिप डीड में देखे 1:1 में बांटना है, तो इसका मतलब है इनको लाभ मिलेगा 1,10,500 ए का, 1,10,500 बी का। तो इस तरह मेरे बच्चों जो ये पेडल अकाउंट है, पेडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये बनता है पेडल अकाउंट के बाद। किस लिए, पार्टनर्स में उनके लाभों के डिवीजन के लिए, पार्टनर्स में उनके लाभों के डिवीजन के लिए जो पार्टनरशिप डीड में शर्तें लिखी गई हैं उन शर्तों के अकॉर्डिंग लाभ को बांटा जाता है। अब ये जो बंटवारा हुआ है इस सब के बाद हमें जरूरत महसूस होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।